मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। परमेश्वर आदि में से पहले हमें जानते थे और हमको बुलाने वाले परमेश्वर हैं। हमारे जीवन का एक क्षण भी परमेश्वर के हाथों के बाहर नहीं हो सकता, लेकिन मनुष्य पापों की वजह से अपने अपने मार्ग चुन के परमेश्वर से बहुत दूर चले गए हैं। अनाथ जैसे बिल्कुल भटकते हुए मनुष्य अपने जीवन को बिल्कुल व्यस्त कर रहे हैं। इसलिए हमारे प्रति परमेश्वर मेरे पास आओ इस तरह तो पुकारते हैं। प्रभु यीशु ने भी यह कहा कि मैं धर्मियों को नहीं वरन पापियों को बुलाने आया हूं। मत्ती 9:13 में इस तरह उन्होंने कहा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको पाप क्षमा मिलेगी और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाएगा आपका, और आपको मुक्ति शांति मिलेगी। और परमेश्वर आपके पिताजी बनना चाहते हैं और स्वर्ग आपका घर होगा और आपको सदा के लिए जीवन यानी अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना की किताब 7वीं अध्याय 37 से 38 में परमेश्वर ने कहा कि फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। मानव जाति के प्रति जो प्यासे हैं, प्रभु यीशु वादा कर रहे हैं, उनके अंदर में से जीवन की नदियां बह निकलेंगी। जीवन के जल की नदियां से मतलब है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर को हमारे अंदर वास करने के लिए तो वादा कर रहे हैं। हाँ, प्रभु यीशु के पास आ जाते हैं। जैसे जो आशय मैंने बताई है थोड़ी देर पहले, उन आशयों को आप प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर सदा के लिए वास करेंगे। पवित्र आत्मा विश्वासी को सच्चाई में तो अगुवाई करते हैं और विश्वासी को प्रभु यीशु के समानता में पवित्र कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह में उनकी मदद करते हैं और उनको अलग अलग वरदान और अलग अलग सामर्थ्य तो प्रकट करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। और अंतिम दिन उनके जो मरे हुए शरीर को भी जीवित करने वाले हैं, पुनरुत्थान की देह पहनाने वाले हैं। इसलिए क्रिश्चियन का जीवन, मसीही का जीवन पवित्र आत्मा के संग संग जीने वाला जीवन होता है। आज हम लूका रचित समाचार के द्वारा एक व्यक्ति के बारे में हम मनन करना चाहते हैं जो प्रभु यीशु के पास आके बिल्कुल बदल गए हैं। आज के वचन लूका रचित समाचार 5वें अध्याय 17 से 26। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए और वे उससे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतरा दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि
तुम अपने मानों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस छोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उससे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बातें देखी हैं। आज के पहले भाग 17 से 19 तक प्रभु यीशु जी हमें चंगा करने वाले हैं। प्रभु यीशु जी अपने वचन के द्वारा और हमारी चंगाई के द्वारा हमें अनुग्रह करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते कि हम आत्मा में बिल्कुल उन्नत हों और स्वास्थ्य में भी उन्नत हों और हर कामों में भी सच में उन्नत हों। जैसे 3 यूहन्ना 1:2 में इस तरह लिखा है कि हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। 17 देखिएगा, जब प्रभु यीशु परमेश्वर के वचन सिखा रहे थे तो प्रभु की सामर्थ्य, परमेश्वर के चंगाई के सामर्थ्य तो प्रकट होने लगे हैं। तब कुछ लोग बिल्कुल निराशा में पड़े हुए एक जो मरीज को जो झोले का मारा हुआ था उसको ले आए खाट पर लेटा के, लेकिन लोग चाहता थे इसलिए दोबारा से प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए वे लोग छत पर चढ़ गए हैं और थाइस को हटा के तो सीधे प्रभु के इस सामने जो अंदर थे तो सबने बिल्कुल उसको उतरा दिया था। भाइयों बहनों, बीमारियां सच में दुख लाती हैं, लेकिन अनगिनत लोग बीमारियों की वजह से उन बीमारियों के द्वारा प्रभु यीशु से मिलते हैं, प्रभु यीशु के चंगाई पाते हैं, प्रभु यीशु से सच में विजयी पाते हैं। क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु कल और आज और आने वाले कल भी न बदलने वाला परमेश्वर है, कृपालु है, इसलिए आज आप उनसे मिल सकते हैं। पिछले शनिवार को एक इंडियन भाई मेरे पास आए, उन्होंने शेयर किया कि उनके परिवार में से जो सदस्य काफ़ी गंभीर तरीके से बीमार है, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनके लिए प्रार्थना करने के लिए। हमने वादा किया था, लेकिन 2 दिन के बाद इस जो सोमवार को फौज में एक जो फेनियल चर्च के एक भाई है जय नाम का, उसने इस जो यूट्यूब वीडियो को भेजा था। मेरे ख्याल से परमेश्वर ये चाहते कि इस तरह जो इस जो वीडियो को जो चंगाई के प्रभु के नाम के द्वारा प्रार्थना की चंगाई के जो वीडियो को हम शेयर करें, ताकि हमारे विश्वास बिल्कुल मजबूत हो जाएं। इस तरह जो जय को यूज किया होगा, इसलिए मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ सारांश में। मतलब अमृतसर में, इंडिया के जो पंजाब के अमृतसर में पॉल स्कूपल जो एक राणा एक जो पादरी हैं, उनके प्रार्थना के द्वारा एक लई जो औरत जो मरी हुई थी ब्रेन के अंदर जो टीबी की वजह से, तो उसकी चंगाई मिली है। क्योंकि ये कहानी में इस तरह सुनाई दिया कि इनके डिलीवरी के बाद 10 दिन के बाद उनके सेहत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, एक बूंद के पानी में नहीं पी सकती थी और उनकी जो लेफ्ट साइड जो आंख बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। तो परिवार जो उन्होंने उनको गुरु नानक हॉस्पिटल वगैरह वगैरह 5 बड़े बड़े हॉस्पिटल ले गया, लेकिन हर हॉस्पिटल ने ये कहा कि ये कोई आशा नहीं है। तो ये लोग तो बाबा के पास गए हैं, तो बकरा की पैसा दे के तो खरीदवाया है, पैसा भी दे दिया, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ। ये लोग बहुत निराशा में थे और उनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं था। लेकिन एक दिन उन्होंने सुना प्रभु के बारे में, इसलिए एक जो चर्च की सभा में तो उस लेडी को ले आए हैं। तो पादरी के प्रार्थना के द्वारा 1 बार 2 बार कई बार होने से धीरे धीरे उस जो लेडी की हालत बिल्कुल ठीक हो गई है। हालेलुया। और उनके आंख से वो देख सकते हैं, लेफ्ट साइड आंख से भी, और वो प्रार्थना के बाद सीधे वो खाना भी खाने लगे हैं। परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना के द्वारा आपको चंगाई मिल जाती है और परमेश्वर के सामर्थ्य मिल जाती है। हालेलुया। आज के वचन का दूसरा भाग है 20 से 23।
प्रभु यीशु जी हमारे पाप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं। बाइबल ये नहीं कहते कि सारी जो बीमारियां बिल्कुल पाप की वजह से हैं, लेकिन आज के वचन देखेंगे, 20वें पद देखेंगे, उसने प्रभु यीशु ने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। जो चोले का जो बिल्कुल मरा हुआ एक जो मरीजों को देखते हुए प्रभु यीशु ने कहा कि हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। इसलिए हमें अपने को परखना, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। शारीरिक चंगाई से पहले प्रभु यीशु मसीह ने उस जो मरीज के पाप क्षमा का घोषणा कर दिया है। ये फर्क है। हम तो सिर्फ शारीरिक जो जरूरतें पूरा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के दिलचस्पी अलग क्षेत्र में है, अलग लेवल में है। हम सिर्फ अपने जो शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करना चाहते, पाना चाहते हैं पूर्ति को, लेकिन परमेश्वर हमारे आत्मिक आवश्यकता को देखते हैं और समाधान करते हैं। इसलिए शारीरिक चंगाई से पहले, शारीरिक आजादी से पहले परमेश्वर उस व्यक्ति को पाप और श्राप से बिल्कुल आजाद करना चाहते थे। हाँ, ये सच है कि अगर हम पाप क्षमा नहीं पाते हैं, हमारे पापों के पाप क्षमा नहीं पाते हैं, तो शारीरिक जो जीवन होते हुए भी हम नाश हो जाएंगे सदा के लिए। क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाप क्षमा पाए हैं कि नहीं? प्रभु यीशु ने कहा कि हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तो लोगों ने क्या सोचा है? ये परमेश्वर की निंदा करता है और सोचते हैं कि परमेश्वर को छोड़ कौन पापों की क्षमा कर सकता है। इस तरह प्रभु यीशु जी कौन है इस तरह बोलने वाले? क्या बिल्कुल पागल है या बिल्कुल गड़बड़ है इंसान है? नहीं, बाइबल कहते हैं प्रभु यीशु जी के पास ही हमारे पाप क्षमा है, क्योंकि वो हमारा सृजनहार परमेश्वर है। आपके पापों को, मेरे पापों को बिल्कुल क्षमा करने के लिए, हमारे पाप पल्ली भरने के लिए प्रायश्चित के रूप में इस दुनिया में देह धारण किया है और हमारे लिए अपने निर्दोष बहाया है। प्रभु यीशु के लहू बहाने बिना हमारे पाप क्षमा हो नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह ही मानव जाति के पापों को, आपके पापों को, मेरे पापों को क्षमा कर सकते हैं। प्रभु यीशु के पास पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु खुद परमेश्वर है, पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए लोगों के मन में इन बातों पर विश्वास बिल्कुल बनाने के लिए प्रभु यीशु ने जानबूझ के चमत्कार करके दिखाया है अपने प्रमाण के लिए। आज के वचन का तीसरा भाग 24 से लेकर 26 तक प्रभु यीशु परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने वाले हैं। जब जब प्रभु यीशु चमत्कार को दिखाते थे, किस कारण से? मैंने परमेश्वर की महिमा प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए और अपने चेलों के मन में, लोगों के मन में विश्वास को उत्पन्न करने के लिए प्रभु यीशु जी ने तो चंगाई की थी और चमत्कार करके दिखाया था। चोले के जो मरे हुए इस मरीज को प्रभु यीशु ने अपने हुकूमत के द्वारा चंगा कर दिया है। क्यों? क्योंकि अपने पापों के जो पाप क्षमा करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु जी ने यूहन्ना 20:29 में यह कहा कि जो लोग मुझको बिना देखते प्रभु मेरे पर विश्वास करते हैं, वे लोग धन्य हैं। हाँ, तो चूल्हे के जो मरे हुए लोगों को, व्यक्ति को बिल्कुल चंगा करने वाले प्रभु यीशु के चमत्कार को हम अभी वचन के द्वारा देख रहे हैं। तो लोगों ने इसको देख के, इस चंगाई को देख के परमेश्वर की महिमा की है। अगर ऐसा है तो हम बाइबल के अंदर जो लिखे हुए अनेक जो प्रभु यीशु के चमत्कारों को हम देखें और हम मान जाएं कि प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे मसीहा हैं, मुक्तिदाता हैं और हमारा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आज भी जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह का वचन सत्य है
और आज भी हमारे जीवन में परिवर्तन लाने वाले सामर्थ्य का स्रोत हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उस चूल्हे के जो मरे हुए व्यक्ति को उनके बिल्कुल निराशा से बचा के नया जीवन दे दिया है उसको, वैसे ही प्रभु यीशु जी आपके जीवन भी बिल्कुल बदल डाल सकते हैं। प्रभु यीशु के पास आइएगा, चंगाई पाइए, पाप क्षमा पाइए। और अगर आप विश्वासी है तो आपके चारों तरफ जो निराशा में पड़े हुए आत्माओं को प्रभु यीशु के पास लाइएगा। प्रभु यीशु जी ने मेरी मरी हुई आत्मा को जीवित कर दिया है, मुझे निराशा से आशा में, मृत्यु से जीवन में प्रवेश कराया है। हालेलुया। भाइयों बहनों, आज हमने सीखा कि प्रभु यीशु के कार्यों के द्वारा शारीरिक चंगाई पाना सबसे प्रथम बात नहीं है, उससे भी उत्तम बात है कि पाप क्षमा पाना मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। पाप क्षमा पाना, यह भी याद रखें कि प्रभु यीशु के बिना आपके पापों की क्षमा दूसरा नहीं कर सकते हैं। हाँ, जरूर बाइबल चमत्कारों से भरी हुई किताब है। परमेश्वर ने जो चमत्कार किया है भरा हुआ है, और चंगाई की जो बिल्कुल खतना है भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो चमत्कार जो किए गए हैं भरे हुए, लेकिन सबसे उत्तम सर्वोत्तम जो चमत्कार है बिल्कुल मरी हुई आत्मा को जीवित किया जाना। प्रभु यीशु पर विश्वास करके जो पापी के जो बिल्कुल जो मरी हुई आत्मा का जीवित किया जाना, यह सबसे उत्तम चमत्कार है। यह हर विश्वास के अंदर हो जाता है, मेरे अंदर भी हुआ है। हालेलुया। इसलिए कंप्लीट हीलिंग, न केवल शारीरिक और आत्मिक हीलिंग के बारे में इस तरह बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। यशाया की किताब 53:3-6, मतलब यशाया ने प्रभु यीशु के जन्म से पहले करीब 700 साल पहले तो भविष्यवाणी की थी आने वाले प्रभु यीशु के बारे में। इस तरह सुनिएगा, यशाया 53:3-6, वह का मतलब प्रभु यीशु जो आने वाले हैं, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सहा लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उससे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। 5वीं जो 6वीं ध्यान से देखिएगा, प्रभु यीशु जी हमारे पापों की वजह से, हमारे बिल्कुल अपराधों की वजह से घायल किया गया और कुचला गया है, और हमें शांति देने के लिए प्रभु यीशु जी पर तो ताड़ना पड़ी, और हमारे चंगे हो जाने के लिए प्रभु यीशु जी ने कोड़े खाए। हम तो अपनी मर्जी से चलते रहे, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ प्रभु यीशु पर लाद दिया है। भाइयों बहनों, प्रभु यीशु जी के पास आइए, सदा के लिए प्रभु यीशु जी के द्वारा पाप क्षमा पा लीजिए, अब चंगाई भी पा लीजिए, स्वस्थ में रहिएगा और आपके जीवन में परमेश्वर के महिमा आप देखने पाएं। ऐसे धन्य व्यक्ति बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दें। आमीन।